अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी जनाब, यहाँ पर देख रहे होंगे आप मुख्तलिफ फ़ोटो शूट जो मैंने किए हैं बेहतरीन किस्म के आप सब लोगों के लिए, हमारी फसादन जी के। जी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि फसादन जो है जब अपना टाइटल लगाती हैं पिटारा के साथ, तो अपनी तो वो लगाती हैं, मतलब फुल ग्लैमरस वाली लुक लगाती हैं, अपना मेकअप शेकअप करके, अपना बुखार को ठीक करके। जो यहाँ पर मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसकी जो मासियों वाली पिक लगाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि इसकी रियलिटी असल में है क्या, इसकी एज कितनी है, इसकी स्किन क्या है, सब कुछ यहाँ पर वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब ये मेकअप वगैरह कर कर बैठती हैं स्क्रीन के आगे, कैमरा के आगे, तो जब ये टाइटल लगाते हैं अपनी बहन के साथ, मतलब अपनी पिटारा के साथ जो लगाती हैं, तो उसमें पिटारा की ऐसी ऐसी पिक्स का ये इंतखाब करती हैं, ऐसी ऐसी पिक्स का इंतखाब करती हैं कि यकीन करें कि गुमान आता है कि सितारा इसके घर की मासी है। जबकि जबकि उन दिनों में, जबकि पिटारा नई नई आई थी एक मॉडल लुक के साथ, और तब जब उन्होंने अभी तक वो वाला सेकंड मैरिज वाला ड्रामा भी क्रिएट नहीं किया था, और अब जबकि वो दुपट्टा लेने लग पड़ी हैं, और जितना भी वो अच्छा फ़ोन ले लेती हैं, आईफोन ले लेती हैं, नया ले लेती हैं, पुराना रख लेती हैं, जो भी करती हैं, यकीन करें ज़रा भी अब तो किसी भी मोबाइल में सितारा का फेस जो है वो कंट्रोल नहीं होता। मतलब कि बिल्कुल ही उसके फेस पर जो फिटकार बरसती हुई नज़र आती है। तो खैर यहाँ पर मैं सिर्फ फसादन से यही कहूँगी कि बहन, उसकी वो पहले वाली पिक्स लगा दी कर, इतना भी डिग्रेड ना कर। अपनी तेरी बहन है, बहन बनाया हुआ है उसको, तो वही पिक लगा ली कर जो उसकी वो भी स्टाइलिश किस्म की हैं। ख़ुद को तो तू ऊपर रख देती है और नीचे उसकी ऐसी ऐसी तस्वीर लगा देती है कि देख के ही हंसी छूट पड़ती है। खैर हंसी तो वैसे ही छूट पड़ती है, अगर तुम्हारा रिएक्शन बना अंदर जाकर देखे तो हंसी ही आती है और तो कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम जो बोंगियाँ मारती हो ना, ऐसी बोंगियाँ कोई भी रिएक्शन वाला नहीं मार सकता। तो यहाँ पर तुम पड़ी हुई हो प्रोफेसर आज़म के उन 5 सवालों के पीछे, क्योंकि तुम्हें तो मज़ा आता है सितारा की ये पुरानी वाली स्टोरी को उठाकर फिर से खड़ा करना, और फिर वही सारी बातें डिस्कस करना, और फिर मतलब सलमा यासीन के को जिन नामों से तुम याद करती हो, और उसके हस्बैंड को जिन नामों से तुम याद करती हो, और तुम सऊदी को जिस अंदाज में याद करती हो, वाह 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 वाह। तो क्या कहने, मतलब कि तुम कभी भुलाने ही नहीं दोगी अपनी बहन के कारनामे किसी को। तो यहीं पर बात करूंगी मैं कि बजाय इसके कि तुम्हें प्रोफेसर आज़म के 5 सवालों की फ़िक्र करनी चाहिए, तुम फ़िक्र करो अपने पर हुए हुए केस की, जी, जो कि समीरा अज़ीज़ ने करवा दिया। और तुम फ़िक्र करो उन बातों को जो है उनको बताने की, उनको रियल दिखाने की, जो तुमने इल्ज़ामात लगाए हैं समीरा अज़ीज़ पर। जी, कितने ही इल्ज़ामात लगाए हैं तुमने, और सारा कुछ जो है वो यही यहाँ आकर रोती धोती रही हो, जब गोल्डन पर्दों के आगे तुम बैठकर रोया करती थी और हम सब कहते थे कि ये दुबई में आशियाँ कर रही हैं। तुम्हारे पास इस तरह का कोई रीज़न ही नहीं था कि तुम अपने हस्बैंड की यहाँ पर रियलिटी रखती। मतलब कि इतना करने के बावजूद भी तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया, तुम ये बता ही नहीं सकती थी, तो तुमने इतना बड़ा झूठ का सहारा लिया। ठीक है ना, अगर तुमने झूठ बोलना ही था तो किसी ऐसी हस्ती पर बोलती जो कि आगे से तुम्हें जवाब ना दे पाती। अब जबकि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है, और तुम दोनों वेले होकर दिन रात यूट्यूब पर वीडियोस डालने में और कमाई करने में लगे हुए हो, कोशिश कर रहे हो कि हमारी कमाई वापस से उतनी हो जाए जितनी कि सऊदीया में होती थी। इतनी हो तो नहीं पाएगी, क्योंकि व्यूज़ तो तुम्हारे इतने ही आते हैं, क्योंकि तुम इतनी जुमे गिराती हो कि लोग आते ही नहीं तुम्हारे चैनल पर। तो खैर जो है वो तुम उस इंसान पर झूठ बोलती, इस तरह का तुम करती कि तुम्हें आगे से ये सारी परेशानी ना देखनी पड़ती। पता नहीं तुम्हें कौन मशवरे देता है ऐसे उल्टे सीधे काम करने की। अब तुम्हें आज का जो तुम रिएक्शन बनाओगी वो लाजमी तुम समीरा अज़ीज़ को जवाब दोगी।
ठीक है ना, हमने सुनना है तुम्हारे मुंह से कि तुम्हारे ऊपर जो केस हुआ है और वो यहाँ पर प्रूफ के साथ कह रही हैं कि मैंने इस तरह का कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो इतनी अच्छी खातून है और उनको क्या ज़रूरत है मतलब ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स के पीछे लगने की, छोटी छोटी उनके तो पता नहीं इतने कितने ही इस तरह के लोग होंगे जो उनको नापसंद करते होंगे या कुछ भी करते हैं, क्योंकि जितनी भी बड़ी हस्तियाँ होती हैं ये सब कुछ तो उनके साथ चलता रहता है। तो उनको क्या ज़रूरत है कि वे तुम्हारे हस्बैंड को वहाँ से निकलवाती, जबकि उनके लिए इजी भी था, वो ये बता चुकी हैं। और जबकि तुमने शर्म तुम्हें ज़रा फिर भी नहीं आती, तुमने ऐसे इंसान पर जाकर इल्ज़ाम लगाया जिसने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की, जिसने कहा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड की जॉब लगवा कर दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ऐसी जगह जाकर बोंगी मारी, क्योंकि बोंगी मारना तो तुम्हारी अव्वलीन तरजीह ही होता है और वो बोंगी तुमने मार दी। लेकिन जो तुम आज अपना रिएक्शन दोगी रात को, उसमें हमें ज़रूर इस बात की चाहिए कि तुम हमें बताओ कि तुमने समीरा अजीज़ पर अगर इल्ज़ाम लगाया था वो बात कीजिए, तुम्हारे पास प्रूफ्स क्या हैं। अगर मतलब समीरा अजीज़ अभी भी झूठ बोल रही हैं बकौल तुम्हारे, हम तो नहीं मानते, ठीक है ना। यहाँ पर मैं उनका वो स्टेटमेंट भी लगाऊंगी सारा जो उन्होंने यहाँ पर जो हमारी मीठी मीठी रिएक्शन वाली हैं उनके रिएक्शन में उन्होंने आकर इतना बड़ा अपना कमेंट लिखा और मतलब सेंड किया उसमें, और बताया कि किस किस तरह से रईस असगर पर अब किसी तरह का कोई भी वहाँ पर केस नहीं है, क्योंकि सलमा ने उनको माफ़ कर दिया हुआ है। और मेरे पास जब तक सबूत नहीं आए थे तब तक मैं सितारा की हिमायत करती थी, और सबूत इस तरह के थे कि जो कुछ हमने यहाँ पर देखा है अपनी आंखों से, सितारा ने जो कुछ बनाकर रईस असगर को भेजी थी वीडियोज़, वो भी कितनी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन जो हमने अभी तक नहीं देखी वो उन्होंने देखी हैं। जी, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर अभी तक नहीं थी वो भी समीरा अजीज़ ने देखी हैं। किसके फ़ोन में? रईस असगर के फ़ोन में। और क्योंकि उन्होंने कहा कि सितारा अब पाकिस्तान में है और पाकिस्तान से वो ये वीडियोज़ और इस तरह ये सारा काम किया करती थी, तो इसलिए सितारा पर हम इस बारे में कोई भी केस इस तरह का नहीं कर सकते। लेकिन तुमने क्योंकि टारगेट किया, और उन्होंने एंड में ये भी लिखा है कि सितारा जो है मुझे हरास करवाती है, उसके ऊपर मैं ज़रूर मतलब मैंने ये एक्शन लिया है, इस पर मैंने केस भी इस मामले में किया है, क्योंकि ये अपने जितने इसके चेले चपाते हैं वो सारे समीरा अजीज़ के पीछे पड़ गए हुए थे। जिस तरह के ये मरियम ने भी सारा का सारा ब्लेम जो है अपने हस्बैंड की जॉब जाने का, सारा कुछ करने का सारा ब्लेम जो है वो समीरा अजीज़ पर रख दिया, लेकिन ये भूल गए थे कि सब लोग यहाँ पर इस तरह नहीं होते। मतलब कुछ इनमें इस तरह भी होते हैं जिनको अल्लाह ने दी हुई होती है, इतना दिया हुआ होता है, इस तरह की हुक्मरानियत दी होती है, या इतने उनके पास सोर्सेज होते हैं कि वो आप तक पहुंच सकते हैं। तो खैर, वीकेंड होने की वजह से वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर रही, रिएक्शन ज़्यादा मैं बड़ा नहीं दे रही। अगर मैं देती तो पिटारा का जो व्लॉग था उस पर मेरे पास बहुत सारी बातें थी, और जिस तरह से नताशा वकास को कर रहे हैं सितारा के सपोर्टर, मतलब मुझे उसकी ये बात बहुत पसंद आई कि मैंने वहाँ पर जाकर मांगी थी अल्लाह से इज़्ज़त वाली शोहरत मांगी थी, और ये एक थप्पड़ है बहुत बड़ा सितारा के मुंह पर कि उसको शोहरत तो मिली लेकिन इज़्ज़त के साथ नहीं, ज़िल्लत के साथ उसको लोगों ने मतलब देखा और उसको यही समझा कि ये किस कमाश की औरत है। और वहाँ पर सऊदीया में जाकर ये कहती हैं कि मैंने वहाँ पर मिलियन व्यूज़ नहीं मांगे, मैंने इज़्ज़त वाली शोहरत मांगी अल्लाह से, तो अल्लाह ने वो मुझे दी। तो वीडियो को एंड करती हूँ, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर।